जय जिनेन्द्र सभी को। आत्मानुशासन की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी मिलकर के हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है और आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा इस ग्रंथराज की रचना हुई थी और संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथराज में 270 श्लोक हैं और उन 270 श्लोकों में से अपन 128 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज अपन 129वां श्लोक पढ़ेंगे। 129वां श्लोक पढ़ने से पहले कल जो हमने 128वां श्लोक पढ़ा था, यदि आप लोगों में से कोई उस 128वें श्लोक को सुनाना चाहते हो या उसका अर्थ सुनाना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। और सबसे पहले रेज हैंड हुआ है अंगूरी जी आपका, तो हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। हाँ जी। सभी जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में यह बताया है कि जो संसारी नारी है उसका परित्याग करने की बात कही है और इसमें बताया है कि जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी है वह सबसे सुंदर है, मनोहर है और वह स्त्रियों में शिरोमणि नायिका है। तो ये बताया है कि उस स्त्री को मोक्ष रूपी लक्ष्मी को आवाज कितनी कर रहा है, सभी प्राप्त करना चाहते हैं। उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को सभी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वह सभी को प्राप्त नहीं होती। वह किसको प्राप्त होती है कि जो मतलब जिसने संसार रूपी स्त्री का त्याग कर दिया हो और जो रत्नात्रय गुणों से आभूषणों से विभूषित हो और जो गुणवान हो उसको प्राप्त होती है। तो जो संसारी जीव चाहते हैं कि हम संसार में भी रहें और संसारी स्त्री से भी प्रेम करें और मोक्ष के रूपी स्त्री से भी हम प्यार करें, उसको भी प्राप्त करना चाहें, तो वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी उन लोगों को फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहती। जैसे कहा है कि दो पथ राही चले न पंथा, दो मुख सुई सिए न कंथा, दो ही काम नहीं होए सियाने, विषय भोग और मोक्ष ही जाने। इसलिए कोई भी एक व्यक्ति दो राह पे नहीं चल सकता, सुई दोनों तरफ से नहीं सी सकती और जो संसारी प्राणी है चाहे कि मैं संसार को भी संसार में भी रहूं और मोक्ष की भी प्राप्त करूं तो वह नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति रत्नत्रय, सबसे पहले तो उसको संसार रूपी स्त्री का त्याग करना पड़ेगा और फिर रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुणों को प्राप्त करना पड़ेगा और जो ऐसे 28 मूल गुण, 10 धर्म, 12 तप और 22 परिचय आदि इन गुणों को प्राप्त करना पड़ेगा। जब वो इन गुणों को प्राप्त कर लेगा तो वह मोक्ष रूपी महल के दरवाजे पे पहुंच जाएगा और मोक्ष रूपी लक्ष्मी उसको वरमाला डालने के लिए तैयार रहेगी। वह चार चतुष्टय अव्यवाद, अवगाहन, अग्रुलघुत और सूक्ष्म आदि गुणों से विभूषित होकर और उसके साथ शादी अनंत काल तक अतीन्द्रिय सुखों का भोग करेगी। जो संसार रूपी स्त्री है उसके तो इंद्रिय जनित सुख है और क्षणिक है, दुख रूप है, दुख के कारण है। और जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी के जो सुख है वह शादी अनंत काल तक उन सुखों को, अतीन्द्रिय सुखों को प्राप्त कराएगी। इसलिए हमें मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा अंगूरी जी, आपने पिछले श्लोक के बारे में बताया। अब अपन आगे बढ़ने से पहले प्रियंका जी आपका रेज हैंड है, आप भी बताएं।
जो उसमें ये बताया गया है कि जो मोक्ष लक्ष्मी रूपी उत्तम स्त्री है वो किसको वरेगी, तो वो उसका ही वरण करेगी जो सज्जन पुरुष है, अर्थात जो सम्यक दृष्टि है, जो रत्नत्रय से शोभित है, उसी का वरण करेगी। ये जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी है उसको कौन नहीं चाहता, उसको सभी लोग चाहते हैं। ये जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी है ये गुण ग्राहक है, मतलब ये गुणों को पसंद करने वाली है, सज्जनों को ही प्राप्त होगी गुणों को। और इसको कैसे रखा जाए, तो ये मोक्ष रूपी लक्ष्मी है उसको रत्नत्रय से शोभित किया जाए। जैसे लोक में स्त्रियां रहती हैं उनको प्रसन्न करने के लिए अपन आभूषण देते हैं, तो ये मोक्ष रूपी लक्ष्मी रत्नत्रय से सुशोभित की जाए। और इसका स्पष्ट रूप से यह जो लौकिक स्त्री है उसका स्पष्ट रूप से यह स्वभाव रहता है कि वो अन्य स्त्रियों की प्रशंसा नहीं सुन सकती हैं। तो ऐसे ही मोक्ष रूपी जो राग है हमारा इसी के प्रति हो, राग रत्नत्रय के प्रति राग हो और सारे राग नहीं हो। और ये जो लक्ष्मी है मोक्ष रूपी लक्ष्मी है ये सज्जनों को और रत्नत्रय वालों को ही प्राप्त होगी। और जैसे स्त्रियों का ईर्ष्यालु स्वभाव रहता है कि वो किसी और दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन सकती, सिर्फ अपनी ही प्रशंसा सुनेंगी, ऐसे ही ये जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी है आपका राग इसी में हो। अन्य राग आपको अन्य सारे राग छोड़ने पड़ेंगे, सांसारिक जो राग है वो सारे ही राग छोड़ने पड़ेंगे। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब अपन बढ़ते हैं आगे, और आज जिसका क्रम प्राप्त है ऐसा अपना 129वां श्लोक पढ़ते हैं। और वो 129वां श्लोक पहले आप सभी की स्क्रीन पर लगाते हैं ताकि जिनके पास ग्रंथ नहीं हो वे भी आराम से उसको देख सकें। हाँ जी, ये 129वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए। पहले मैं इसे पढ़ता हूं, एक मिनट, ये आपकी स्क्रीन पर आया नहीं है ना, एक मिनट फिर से लगा है, एक मिनट। हाँ, एक 129वां कौन सा है? यही है, ये वाला। आज ये 129वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, अपन इसको पढ़ते हैं। देखिए, हरिणी छंद है, पहले भी हरिणी छंद आया है और उसे 3 भंग में रखते हुए 3 खंड में उसका उच्चारण होता है, एक एक लाइन का। देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको। वचन सलिलैर हास्य स्वच्छै तरंग सुखोदरै वचन कमलैर बाह्ये रम्यः स्त्रियः सरसी समः इह हि बहवः प्रास्त प्रज्ञास् तटेऽपि पिपासवो विषय विषमग्राहग्रस्तः पुनर्न समुद्गतः स्वच्छ हास्यमय वचन सलिल युत सुखदा चंचल लहर समान वदन कमल से बाह्य रम्य है नारी सरोवरी समजान बहुत जीव तृष्णातुर हो तट सरोवरी के हैं जाते विषय ग्राह से ग्रस्त हुए अज्ञानी निकल नहीं पाते। क्या कहते हैं इस छंद के अंदर आचार्य गुणभद्र देव? जैसा कि इस छंद का शीर्षक है, नारी को सरोवर की उपमा। सरोवर जानते हैं, तालाब, झील, लेक बोलते हैं ना, लेक, झील। तो स्त्री को इस छंद के अंदर सरोवर की उपमा देते हुए बात कर रहे हैं आचार्य गुणभद्र देव। कह रहे हैं कि जो नारी है वह एक
सुंदर रमणीय झील के समान है, एक तालाब के समान है। तो किस प्रकार तालाब की और स्त्री की समानता बताई है इसके अंदर आचार्य गुणभद्र देव ने। तो वे कह रहे हैं वचन सलिलई, वचन रूपी जल है। जैसे तालाब होता है तो उसमें पानी होता है, जल होता है। तो स्त्री के को जब सरोवर कहा, तालाब कहा, तो वहां कौन सा पानी है? तो कहते हैं वचन सल, वचन रूपी सलिल मतलब जल है। और वहां तालाब में पानी में तरंगें उठती है, तो यहाँ वचन रूपी जल में कौन सी तरंगें उठती है? तो बता रहे हैं हास स्वच्छ तरंग सुखोदरई, कि उसमें हास्य रूपी स्वच्छ तरंग जो कि सुखदाई है, ऐसी उठती रहती हैं। समझ में आ रही पहली पंक्ति आपको कि यहाँ नारी की तुलना किससे की जा रही है? एक झील से की जा रही, तालाब से की जा रही, सरोवर से। तो सरोवर में जैसे पानी होता है और पानी में तरंगें उठती हैं जो लुभाती हैं, अच्छी लगती हैं, सबको पसंद आती हैं। तो यहाँ स्त्री रूपी जो सरोवर है उसमें वचन रूपी, वाणी रूपी, बोलने रूपी जल है। और वह बोलते बोलते बीच में हंसना आदि होता है उसके स्वभाव में, तो वह तरंग है जो कि सुखदाई है, लहरें। और सरोवर में तालाब में कमल भी खिलता है। तो यहाँ कौन सा कमल है? तो वो कह रहे वचन कमलैर बाह्ये रम्या। ये वदन है, वदन थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया है। वचन कमलई की बजाय वदन कमलई। वदन, वदन मतलब होता है मुख, मुख रूपी कमल है। स्त्री रूपी तालाब में कौन सा कमल है? तो कहते हैं मुख रूपी कमल है। और इस प्रकार बाह्य रम्या स्त्री, स्त्रियः सरसी समा। बाह्य रम्या, बाहर से रमणीय, बाहर से दिखने में सुंदर स्त्रियां ये सरसी समा। सरसी मतलब छोटा तालाब, सर मतलब बड़ा तालाब, तालाब समुद्र, और उसका सरसी मतलब छोटा तालाब, एक लेक, झील जैसी समाह मतलब समान है। दोनों पंक्तियों का अर्थ समझ में आ गया कि स्त्रियां एक छोटे तालाब के समान है, उसमें वचन रूपी जल है, हास्य रूपी सुखदाई स्वच्छ तरंगे हैं, और मुख रूपी कमल है। इस प्रकार स्त्रियां बाह्य रूप से रमणीय होती हैं, सुंदर दिखती हैं। इह ही बहवः प्रास्त प्राज्ञा, प्रास्त प्रज्ञा। तो कहते हैं इह मतलब यहाँ, बहवा, बहवा मतलब बहुत सारे। देखो झील होती है, तालाब होता है, तो वहां बहुत लोग आते हैं उस झील को देखने के लिए, तालाब को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। लेकिन वहां जो प्रास्त प्रज्ञा, जो प्रास्त मतलब अस्त, नष्ट हो गई जिनकी प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, वे लोग वहां आते हैं, झील के किनारे पे बैठे रहते हैं। और वे तटे, उस तट पर पिपास, वो प्यास बुझाने के लिए आते हैं वहां झील पर, तालाब पर। लेकिन विषय विषम अग्राह ग्रस्ता, कि वो तालाब में मगरमच्छ भी रहता है। तालाब में क्या क्या रहते हैं भाई? तालाब में पानी रहता है, तालाब में तरंगें उठती है, तालाब में कमल खिलते हैं, लेकिन साथ साथ तालाब में जलीय जानवर भी रहते हैं, मगरमच्छ भी रहता है। और कई बार क्या होता है कि वो मगरमच्छ वहां झील के तट पर जाने वालों को पकड़ लेता है और पकड़ के उसमें ले जाता है अंदर खींचकर, फिर वह जकड़ लेता है, तो व्यक्ति बाहर निकल नहीं पाता और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। तो वही बात यहाँ बता रहे हैं कि यह यहाँ पर भी बहवः प्रास्त प्रज्ञा, कई अज्ञानी, जिनकी प्रज्ञा मतलब ज्ञान नष्ट हो गया, अस्त हो गया, ऐसे अज्ञानी जीव आते हैं पिपासवो। लेकिन विषय विषम विषम अग्राह ग्रस्ता, कि वहां विषय रूपी विषैले जो ये जानवर हैं, जो जलीय जानवर हैं, जो मगरमच्छ आदि हैं, उनके द्वारा ग्रस्त हो जाते, पकड़ लिए जाते हैं, और पुनर् न समुद्गता, और फिर उसमें से निकल नहीं पाते हैं। कहने का मतलब यह है
कि जीव उस राग में, स्त्री के राग में फंसता है और फिर उस राग को तोड़ नहीं पाता है और फिर इस संसार के अनंत जन्म मरण के फेर में पड़ जाता है। यह बात कहना चाहते हैं। बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं बताता हूं, फिर आप लोगों को पूछता हूं। इस 129वें छंद में आचार्य गुणभद्र देव स्त्री के प्रति राग को छुड़ाने के लिए स्त्री को एक तालाब से तुलना करते हुए बात करते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार तालाब में जल होता है, उसी प्रकार स्त्री के पास वचन रूपी जल है। वहां जल में तरंगें उठती है जो कि अच्छी लगती हैं। इसी प्रकार स्त्री के वचनों में हास्य रूपी तरंगें उठती है, वह बीच बीच में हंसती है। और उस तालाब में कमल होते हैं, उसी प्रकार यहाँ उसका मुख रूप कमल है। इस प्रकार वह एक स्त्रियां बाहर से रमणीय एक सुंदर छोटे सरोवर के समान है। यहाँ कुछ अज्ञानी जीव आते हैं, जिस प्रकार झील पर प्यास बुझाने के लिए लोग आते हैं और वहां पर मगरमच्छ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर फिर उससे निकल नहीं पाते, वहीं मौत को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार अज्ञानी जीव यहाँ अपने विषय कसाय की पूर्ति करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके राग में ऐसे उलझते हैं कि फिर निकल नहीं पाते हैं, फंसते ही जाते हैं और दीर्घ काल तक संसार में जन्म मरण के दुखों को उठाते हैं। इसलिए स्त्रियों के प्रति राग को छोड़ देना चाहिए, मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। यह प्रेरणा आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक में दे रहे हैं। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं, भाव बता दें, भले आप शब्द सा ना बताएं, कोई बात नहीं। जो भी आप बताना चाहें वे रेज हैंड कर सकते हैं। और सबसे पहले रेज हैंड हुआ है मुन्नी जी आपका, आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। हाँ जी, मुन्नी जी आपको अनम्यूट किया, आप बोले। हाँ, स्वच्छ हास में बचन सलिल, सुखद चंचल लहर समान, बदन कमल सेवाय रमय, नारी सरोवर समय जान, बहुत जीव तृष्णातुर हो, नट सरोवरी के जाते, विषय ग्राह के ग्रस्त हुए, अज्ञानी निकल नहीं पाते। आवाज आ रही है साहब? हाँ जी, आ रही है। हाँ, इसमें बताया है कि नारी को सत्वर की उपमा दी है। इसने बताया स्वच्छ हास्य में बचन सर, जैसे कि छोटे तालाब की उपमा दी है नारी को। स्वच्छ तालाब में, स्वच्छ हास्य में, जैसे छोटे तालाब में है, उसमें नारी को स्वच्छ वचन में, नारी के जो वचन होते हैं वो जल के समान बताए हैं। और सलेली मतलब हंसी नहीं, सॉरी, स्वच्छ हास्य में वचन सलिल, सुखद चंचल लहर, जैसे समुद्र में लहर आती हैं वैसे ही नारी के मुख पे हंसी से सुखद, सबको सुखद करती है। बदन कमल के बाहर रम्य है, और उसका जो बदन है वो कमल के समान, उसका चेहरा जो है वो बड़ी रमणीक और सुंदर होता है। नारी सरोवरी समझा, और उसी प्रकार नारी सरोवरी के मतलब उस समान होती है, तालाब के समान होती है। बहुत जी, जैसे बहुत जी समुद्र के तट पर, सरोवर के तट पर कृष्णा बुझाने जाते, पानी पीने, प्यास बुझाने जाते हैं, तट पर घूमने जाते हैं, वैसे ही विषय चाह ग्राह, वैसे ही विषय चाह के अज्ञानी जीव नारी के मोह में फंसकर, विषय ग्राह में फंसकर इस संसार में से नहीं निकल पाते और संसार में ही जन्म मरण करते रहते हैं। इसलिए नारी को सरोवर की उपमा दी है। बस इतना समझ में आ पाया। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और ममता जी आपका भी रेज हैंड है, हम आपको भी अनम्यूट कर रहे हैं, आप भी बताएं। जय जिनेंद्र। स्वच्छ हास्य में बचन सलिल, सुखद चंचल लहर समान, बदन कमल से रम्य है, नारी सरोवरी समजान, बहुत जीव तृष्णातुर हो, तट सरोवरी के हैं ये जाते, विषय ग्राह से ग्रस्त हुए, अज्ञानी निकल नहीं पाते। स्त्रियां सरोवर के समान है, वे हास्य रूपी स्वच्छता और
विप्रो सुखद तरंग गर्वित वचन रूपी जल और सुख रूपी कमलों द्वारा बाहर से रमणीय लगती हैं। बहुत से बुद्धिहीन जीव लोग इस स्त्री रूपी सरोवर के किनारे ही तृणवंत होते हुए विष रूपी मगरमच्छ द्वारा ग्रस्त किए जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते, अर्थात वहीं मरण को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा ममता जी आपने बताया। तो आप सभी इसको अच्छे से समझ गए हैं। आप में से कोई इसका पाठ करना चाहें संस्कृत या हिंदी का तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, तो हम आपको पाठ करने के लिए अनम्यूट करेंगे। हाँ जी। हाँ जी, पाठ करने के लिए अभी हम अनम्यूट कर रहे हैं। पहले वितु भाभी जी आपको कर रहे हैं, आप करें पाठ। स्वच्छ हास्यमय वचन सलिल युत सुखदा चंचल लहर समान वदन कमल से बाह्य रम्य है नारी सरोवरी समजान बहुत जीव तृष्णा तुर हो तट सरोवरी के है जाते विषय ग्राह से ग्रस्त हुए अज्ञानी निकल नहीं पाते। बहुत अच्छा आपने सुनाया। अभी आशा जी आपको अनम्यूट किया है, आप सुनाएं। वचन सलिलै हास स्वच्छै तरंग सुखोदरैः वचन कमलै बाह्य रम्याः प्रियः सरसी समा इह हि बहवः प्रास्त प्रज्ञास् तटेऽपि पिपासवो विषय विषम ग्राहग्रस्ताः पुनर्न समुद्रताः। बहुत अच्छा आपने इस हरिणी जैसे कठिन उच्चारण वाले छंद को तुरंत ही व्यवस्थित ढंग से समझ करके व्यवस्थित ढंग से बोला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए कि आप सब ने इस 129वें छंद को संस्कृत से हिंदी से समझा, उसको बताया, उसका उच्चारण किया। देखिए इसके अंदर क्या बात बताई गई है वह आप सब अच्छी तरह समझ गए होंगे। चर्चा जो प्रसंग चल रहा है वो प्रसंग यही चल रहा है कि मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले जीवों को सर्व प्रकार का राग छोड़ने योग्य है। नारी के राग को छोड़ना आसान नहीं होता प्रायः, इसलिए नारी के राग को छोड़ने के लिए विशेष जोर देकर ये 8-10 छंदों में आचार्य गुणभद्र देव कथन कर रहे हैं। और उनमें से लगभग ये चौथा छंद हम आज 129वां पढ़ रहे हैं। 126, 27, 28 3 में पहले चर्चा कर चुके हैं और अभी 128 29वां ये अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या बात बताई गई है कि उन्होंने एक तालाब से उपमा दे करके कि 4 चीजें होती है। एक तालाब में पानी होता है, दूसरी तरंगें होती है, तीसरी वहां पर जो है कमल खिलते हैं और चौथी बात जलीय जानवर रहते, मगरमच्छ रहते। 4 बातें। तो वो 4 बातें नारी में उन्होंने कहा कि वचन रूपी जल है, यहाँ पर हास्य रूपी तरंग हैं, मुख रूपी कमल है और यहाँ पर जो एक मगरमच्छ मतलब जो जीव की जो वासना है वह मगरमच्छ यहाँ पड़ा है। जब जीव यहाँ आता है तो वह वासना में राग में फंस जाता है और फिर उससे निकल नहीं पाता है और दीर्घ काल तक जन्म मरण करता हुआ संसार के दुखों को उठाता है। आप और हम सभी उठा ही रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये पुरुष की अपेक्षा से कथन है। यदि स्त्री की अपेक्षा से बात करें तो हम पुरुष के लिए कह सकते हैं कि वह पुरुष भी इसी प्रकार का है स्त्री की अपेक्षा से। ये बात यहाँ पर समझ करके और हमें सर्व प्रकार के राग को मोक्ष मार्ग में बाधक जानते हुए छोड़ना चाहिए। स्त्री पुरुष संबंधी एक दूसरे का जो राग है वह प्रमुख है संसार में, उसे तोड़ना आसान नहीं होता, उसे तोड़ना चाहिए। और भले वह किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का राग हो वह रखने लायक नहीं है। सर्व प्रकार का राग मोक्ष मार्ग में बाधक है, यह जानकर हमें राग तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए।
अभी ये 5-7 श्लोकों में इसी प्रकार की चर्चा चलेगी। तो अपन विस्तार से चर्चा 126, 27, 28 में कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि अब इसको अपन बहुत ज्यादा विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ ही गए हैं। तो अपन थोड़ा सा अब इन 5-7 छंदों को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि बात तो वही है, थोड़ा थोड़ा संक्षेप में मैं आपको बता दूंगा। अभी अपन अगले श्लोक की ओर चलें, यदि आप सबकी अनुमति हो तो आज 2 श्लोक पढ़ लेते हैं, एक और श्लोक पढ़ते हैं। देखिए 130वां श्लोक पढ़ते हैं। 130वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। हम 130वें श्लोक को पढ़ते हैं। 1 मिनट, ये अभी तो 129वां ही आया है, अभी 130वां लगाते हैं। होगा तेरे से? हाँ 31 आ गया, ये पीछे चले गए हैं? हैं? एक मिनट, ये 130वां छंद आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इस 130वें छंद को पढ़ते हैं अपन। दिखाई दे रहा है आप सबको 130वां छंद? हाँ जी, 130वां छंद पढ़ते हैं। 129वें में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, समझ में आएगी आपको। सरोवर की दृष्टांत से बात को समझाया है। इसमें भी एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, वो दृष्टांत भी अभी समझते हैं अपन। पहले इसको पढ़ते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद है और इस छंद को पढ़ना बड़ा आसान होता है, अपन कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार आया है ये छंद। इसका उच्चारण भी पलट गया। हाँ जी। पापिष्ठै जगति विधितं भितः प्रज्वाल्य रागानलम् क्रुद्धैरिन्द्रियलोब्धकैर्भयपदैः संत्रासिता सर्वतः अन्तैते शरणैषिणो जनमृगः स्त्रीछद्मना निर्मितम् घातस्थानमुपाश्रयन्ति मदना व्याधाधिपस्याकुला क्रूर पापरत भयप्रद इंद्रिय व्याध मृगस्थल के चहु ओर त्रस्त करें रागानल द्वारा इंद्रिय लोब्ध जनों को घोर शरण खोजते जन मृग दौड़े काम व्याध नृप से निर्मित नारी मैं जो छद्म रूप घात स्थल पाए हो पीड़ित। देखिए इस छंद के अंदर आचार्य गुणभद्र देव क्या बताने जा रहे हैं। बहुत प्यारा दृष्टांत, एक लोक प्रसिद्ध दृष्टांत दिया है। आप इसका भाव समझ जाएं, संस्कृत से कोई जरूरी नहीं कि समझें, क्योंकि बात तो वही है। इसके अंदर ये बात बता रहे हैं, देखो जो शिकारी होता है, हिरणों का शिकार करने जंगल में जाता है, तो वहां पर क्या करता है वो, कि वहां पर वो ये देखता है कि जहां पर हिरण रहते हैं, अब उनको वो शिकार करने लगे तो वो तो इधर उधर भागेंगे। अब इधर उधर भागेंगे तो वह कैसे शिकार करेगा? इसलिए जो उसके अनुचर होते हैं, उसके जो सेवक होते हैं, उसके जो दास होते हैं, उसके जो साथी होते हैं, मुख्य शिकारी होता है, उसके कुछ सहायक होते हैं। वो सहायक क्या करते हैं, जहां हिरण रह रहे हैं उस हिरण के चारों ओर आग जलाते हैं। क्या करते हैं, जहां हिरण रहते हैं उस हिरण के चारों ओर क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। तो जब आग लगा देते हैं और एक रास्ता खुला रखते हैं, थोड़ा सा, चारों तरफ आग लगाते हैं लेकिन थोड़ी सी जगह खुली रखते हैं। तो जब उसमें आग लगती है सब तरफ, तो हिरण घबरा करके उसमें से भागने के लिए रास्ता देखते हैं। तो एक जगह रास्ता खुला है, उस रास्ते में से वो भाग करके बाहर निकलते हैं अपनी जान बचाने के लिए।
और उस रास्ते पे शिकारी, जो मुख्य शिकारी है, वो घात लगाए बैठा रहता है और वो तुरंत ही अपने बाण चला करके उन हिरणों को मार देता है। तो उसी प्रकार यहाँ आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं कि ये जो एक काम सुभट है, महायोद्धा है, महाशिकारी है, संसार के जीवों का घात करना चाहता है, तो उसके भी जो अनुचर, उसके जो सहायक है, ये पांचों इंद्रियां, ये पांचों इंद्रियों ने क्या किया कि स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन्होंने क्या किया कि हमें पांच विषयों में राग उत्पन्न किया। राग की अग्नि जलाई हमारे, कि सुंदर आंखों ने कहा सुंदर रूप देखना है, कानों ने कहा सुंदर आवाज सुननी है, घ्राण इंद्रिय ने कहा कि हमें सुगंध सूंघना है, तो स्पर्शन इंद्रिय ने कहा हमें नर्म मुलायम स्पर्श चाहिए, रसना ने कहा हमें तो बढ़िया मधुर चाहिए। तो पांच इंद्रियों ने क्या किया, हमें पांच विषयों की राग की आग में जलाया। तो हम उससे सुखी होने के लिए भागे, और भागे हमने सोचा कि भाई नारी के पास जाए तो वहां सुख मिलेगा, वहां बच जाएंगे, लेकिन वहां पहुंचे तो वहां काम सुभट बैठा हुआ था और उस काम सुभट ने जाकर के वहां उसको शिकार बनाया और वह फिर संसार परिभ्रमण के चक्र में घूम गया। तो इस प्रकार से इसमें इस दृष्टांत के द्वारा बात बताई गई है। तो आप समझ गए होंगे दोनों श्लोकों को। 129वें श्लोक में तो उदाहरण दिया सरोवर का और 130 में उदाहरण दिया हिरणों के शिकार का। वहां सरोवर के माध्यम से बताया और यहाँ शिकार करने वाले शिकारियों के माध्यम से बताया कि जो पापी शिकारी हैं वे हिरणों का शिकार करने के लिए जाते हैं और जो उसके साथी लोग हैं, हिरण जहां रहते हैं उसके चारों ओर आग लगा देते हैं। जब हिरण बच करके एक ओर जाते हैं तो वहां जो मुख्य शिकारी है वह अपने बाणों से उन्हें मार डालता है। उसी प्रकार संसार के प्राणी पांच इंद्रियों के द्वारा विषयों से सताए जाते हैं, राग की आग में जलते हैं, और जब वह नारी के पास जाते हैं तो वहां फिर जो काम योद्धा है वह उसका घात कर देता है। ऊपर लिखा नारी काम द्वारा निर्मित घात स्थल है, कि नारी जो है वह काम सुभट के द्वारा बनाया गया एक घात करने का, मारने का स्थान है, कि वहां जीव आते हैं और वह उन्हें अपना शिकार बनाता है। तो इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ भी आप देख लें, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। और क्रूर पापरत भयप्रद इंद्रिय व्याध मृगस्थल के चौर, कि जो क्रूर मतलब निर्दयी, पापरत मतलब पापी, भयप्रद मतलब भय उत्पन्न करने वाले, जो इंद्रिया रूपी व्याध मतलब जो छोटे शिकारी हैं, वे मृगस्थल के चौर, जिस प्रकार हिरणों के स्थान के चारों ओर त्रस्त करें रागानल द्वारा, तो जिस प्रकार वो उनको त्रस्त करते हैं, परेशान करते हैं आग लगा करके, उसी प्रकार यहाँ इंद्रियां क्या करती हैं कि राग रूपी आग जला करके लुब्ध जनों को घोर, इंद्रिय लुब्ध है, हम इंद्रियों के लोभी हैं, हमको परेशान करती है। और शरण खोजते जनमृग दौड़े, शरण खोजने हुए बचाव का रास्ता ढूंढने के लिए मनुष्य रूपी हिरण दौड़ते हैं। तो काम व्याध से निर्मित जो काम सुभट है, काम राजा है, काम शिकारी है, उसके द्वारा जो बनाया गया है नारीमय छद्म घात स्थल, जो वहां पर जाकर के वे पीड़ित होते हैं, दुख उत्पन्न प्राप्त करते हैं। आप में से कोई इसका भाव बताना चाहे संक्षेप में तो आमंत्रित करते हैं, क्योंकि सामान्य बात है और अब ये 5-7 श्लोक अपन थोड़ा जल्दी ही चलेंगे। आप में से जो भी इसका भाव बताना चाहे बता सकते हैं। हाँ जी, रितु भाभी जी आपने रेज हैंड किया है, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी बताइए। अनम्यूट हो जाइए, पहले आप म्यूट हैं अभी, अनम्यूट होकर बोले। हाँ जी फिर से होइए एक बार अनम्यूट। हो गया जय जितेंद्र। इस 130 श्लोक में ये बताया है कि इसमें जैसे 29वें उदाहरण में तो है ना उसका सरोवर की उपमा दी थी, इसमें हिरण और शिकारी की, जिस प्रकार हिरण शिकारी खेलने जाता है तो चारों ओर आग लगा लाता है और थोड़ी सी जगह रखता है और फिर वहां से वो बच के निकलता है। जैसे ही बच के निकलता है तो है ना शिकारी उसका शिकार कर लेता है और उसके ऊपर, उसी प्रकार 5 इंद्रिय के विषयों में जैसे
कर्ण से अच्छा सुनना चाहता है, घ्राण से सुगंध करना चाहता है, और रसना इंद्री से ऐसे अच्छे मतलब सूंघना मतलब खाना पीना ऐसा अच्छे चाहता है। इसीलिए ऐसे 5 इंद्रियों के वश में है ना, मतलब भ्रमता है, और फिर वो नारी में सुख देखता है, पर वो काम रूपी भट्ट उसमें बैठा हुआ रहता है, वहां भी कहीं सुख नहीं है। ये इस उदाहरण से श्लोक में समझाया है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और भी कोई आप में से बताना चाहते हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी आज अपन ने 2 श्लोक पढ़े हैं, 129वां और एक 130वां। तो इन दोनों का जो भाव है, एक में पहले में सरोवर के माध्यम से और दूसरे में घात स्थल के माध्यम से बताया है। हाँ जी, मुन्नी जी आपका रेज हैंड हुआ है, आप बताएं। हाँ जी, हाँ बोलूं? हाँ जी बोलिए। पहले श्लोक में तो सरोवर की उपमा दी थी, हाँ जी, इसमें हिरण की उपमा दी है। इसमें बताया है कि जैसे आपने हिंदी का तो खत्म अलग कर दिया। हाँ जी, लगा देते हैं, वापस लगा देते हैं, वापस लगा हम में है ना हिंदी। हाँ जी, बस आगे एक आपके अक्षर है। आगे आपके हाँ स्क्रीन पर। हाँ, इसमें बताया है कि क्रोध रूप क्रोध पाप भय रहित इंद्रिय व्याधा। जैसे हिरण जो होता है, जैसे आपने बताया चारों तरफ आग लगा के हिरण को वो शिकारी फंसाना चाहता है, उसके जो मिलने वाले होते हैं वो चारों तरफ से आग लगा देते हैं, वो थोड़ी से छोड़ते हैं। जो हिरण भगे वहां से, हिरण भगते अपनी जान बचा करके, तो जो मूल शिकारी होता है वो उनको तीरों से मार देता है। उसी प्रकार ये 5 इंद्रियां होती हैं, वो आदमी को व्यक्ति को विषयलोपी व्यक्ति को फंसा लेती हैं, और वो मतलब उसको परेशान करती है। तो स्त्री के पास आता है कि मेरी तृष्णा खुजेगी, मगर वो स्त्री उसको काम रूपी स्त्री उसको काम फंसा लेती है। तिरस्करण नावान द्वारा इंद्रिय लोग, और इंद्रियों से छूटता है तो काम रूपी स्त्री की लुप्ता में घोर में फंस जाता है। और शरण खोजते जहाँ मृग दौड़े, मृग दौड़ते हैं खोजने की, शरण खोजने के लिए, तो वो कैसे पकड़े जाते हैं। उसी प्रकार नारी जो छद्म घात स्थल पाए पीड़ित, तो वो जो शिकारी होता है जैसे फंसा लेता है, ऐसी इंद्रिय के उसमें फंस जाते हैं और बस अपने जीवन को खत्म हो जाता है। इसी प्रकार संसार में नारी की व्यथा बताई है कि नारी कैसे व्यक्ति को संसार रूपी जाल में फंसा कर रखती है और निकलने नहीं देती। इसका यही भाव बताया। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। देखिए, अब यहाँ हम थोड़ा सा आपसे ये कहना चाहेंगे। देखिए, यहाँ नारी की बात की है, लेकिन वास्तव में नारी का कोई दोष नहीं है। दोष तो पुरुष का ही है कि वह स्वयं राग करके फंस रहा है। उसने कौन सा जबरदस्ती उसे फंसाया है? यह स्वयं अपनी कमजोरी से, अपने राग के द्वारा वह फंसता है। बाकी जो अनेक अनंत जीव 6 महीना 8 समय में 608 जीव नहीं फंसते हैं तो नहीं फंसते हैं, वो चले जाते हैं, उन्हें कौन रोकता है जाने से। लेकिन ऐसा निमित्त को प्रदान करके ऐसा कथन है, वास्तव में किसी का दोष नहीं है। पुरुष को समझाने के लिए आचार्य गुणभद्र अपने धर्म भाई लोकसेन नाम के मुनिराज को समझाने के लिए ये बातें कह रहे हैं। इनके माध्यम से आप और हम सबको भी संदेश मिलता है, पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा और स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा ये सारी बातें लागू करनी चाहिए। और देखिए, किसी भी प्रकार का जो इस प्रकार का एक दूसरे के प्रति राग रहेगा तो वह संसार में बाधक ही रहेगा। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ 18,000 प्रकार के सील भेद बताए गए। सील व्रत के 9 बाढ़ तो बताई ही गई है, इसके अलावा 18,000 प्रकार के सील व्रत बताए गए हैं, उसकी सुरक्षा के उपाय बताए गए। तो भले लकड़ी की भी स्त्री की मूर्ति हो, चाहे पत्थर की भी हो, और चाहे कोई चित्र भी हो, तो भी वह सब राग का निमित्त बन जाता है। रागी जीवों को क्या चाहिए? वो तो किसी भी वस्तु पदार्थ को लेकर भी अपना राग बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो अपने ड्राइंग रूम वगैरह हैं तो उनमें इस प्रकार के चित्रों को, इस प्रकार की मूर्तियों को न सजाएं, बल्कि वहां पर हमारे जो समाधि वर्ण करते हुए मुनिराज के चित्र हैं, हमारे आचार्यों के चित्र हैं, हमारे
महावीर भगवान आदि के, आदिनाथ भगवान आदि के चित्र हैं, जिनको देखकर हमें वैराग्य आवे, जिनको देखकर हमें प्रेरणा मिले। नेमिनाथ स्वामी की बारात का दृश्य है, इत्यादि ऐसे सुंदर चित्रों को हम अपने ड्राइंग रूम आदि में सजाएं। बाकी अन्य किसी भी प्रकार के राग के निमित्तों को हम यदि वहां सजाते हैं तो हम निरंतर देख देख कर अपने परिणाम भी खराब करते हैं और वहां आने वाले अन्य मेहमानों को भी उनके परिणाम खराब होने में निमित्त बनते हैं। तो ये सावधानियां कुछ हमें रखनी चाहिए। देखिए, हम जब पढ़ते थे, शास्त्री करते थे टोडरमल स्मारक में, तो वहां पर हमको ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी गोमट सार पढ़ाया करती थी। तो वहां गोमट सार जब वो हमें होमवर्क देती थी, तो होमवर्क देती थी, हम जब उनको चेक करने के लिए कॉपी देते थे तो वे चेक कर लेती, सही गलत का निशान लगा देती और नीचे डेट डाल देती, लेकिन अपने साइन नहीं करती थी। तो हमने तो उससे पहले देखा नहीं कि कोई टीचर कॉपी चेक करे और अपने सही गलत कर देवे, डेट डाल देवे, लेकिन अपने साइन तो करता ही है। साइन करे बिना कॉपी कैसे चेक होती है, ये तो हमने कभी देखा नहीं था। तो हमको बड़ा अटपटा लगा और हमने उस समय ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी से कहा कि आपने साइन तो किया ही नहीं, आप अपने साइन भी कर देते। तो उन्होंने हमें बताया कि देखो, हम ब्रह्मचर्य व्रत है हमारे, हम स्त्री हैं और तुम पुरुष हो, और मैंने यहाँ कल्पना लिख दिया और तुम वहां पे उस पन्ने को पलटते समय उस कल्पना लिखे हुए पे अपनी उंगली लगाओगे तो तुम्हें भी दोष लगेगा और मेरे को भी दोष लगेगा, क्योंकि मेरा नाम वहां लिखा हुआ है और तुम उसको टच करोगे तो तुम्हें भी दोष लगेगा ब्रह्मचर्य में और हमें भी ब्रह्मचर्य में दोष लगेगा। इसलिए मैं अपना नाम इसमें नहीं लिखती हूँ। सही गलत क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, डेट मैंने डाल दी है, साइन की अपेक्षा मत करो। तब हम बहुत प्रभावित हुए, हमारे चित्त में ये बात आई कि देखो कितनी सावधानी रखने की जरूरत होती है। तो हमारे आचार्यों ने 18,000 प्रकार के सील व्रत बताए हैं। त्यागी व्रती उसका पालन करते हैं। हम गृहस्थ जीवों के लिए भी अणुव्रत होता है, हमारे महाव्रत नहीं है लेकिन अणुव्रत है, तो उसमें भी हमें जो भी सावधानी हमसे बने वो रखते हुए और इस राग का त्याग करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ अब अपना समय पूर्णता की ओर है और ये 5-4 श्लोक और हैं जो थोड़े फास्ट चलेंगे, तो अपन चाहेंगे कि कल भी थोड़ा फास्ट चलेंगे और फिर वापस अपन एक एक श्लोक पर आ जाएंगे। अभी अपन विदा लेते हैं और अगली कक्षा के लिए आमंत्रित करते हैं। पहले पंडित जी सुरेश जी साहब गुना को आमंत्रित करते हैं, वे आगे की सूचना देंगे। बहुत सुंदर जगमान साहब बैठे हुए हैं, क्लास लेने के लिए साथ में हैं। मैं निवेदन करूंगा जगमान साहब से कक्षा प्रारंभ करें नाटक समय सार की, और उसके बाद में समय सार का परिणाम यहाँ पर